अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरान ब्रांड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, जॉब और वीज़े से रेलिवेंट छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और कोई भी रेलिवेंट उस वीडियो से रेलिवेंट क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई कंटेंट सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगी और डिटेल के साथ आपको उसकी इंफॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। जैसे ही जॉब की वीडियोस आती हैं, किसी भी कंट्री के वीज़े से रेलिवेंट न्यूज़ आती हैं, फ़ौरन से मेरी तरजीह होती है कि मैं वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि मैं भी हो सकता है कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा वीज़े से रेलिवेंट मैंने वीडियोस डाली, और इससे ये फ़ायदा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, लोगों को लगा कि जी वीडियोस देख देख के एक मोटिवेशन मिली, लोगों ने अप्लाई किया और काफ़ी ज़्यादा लोग दुबई में आए। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए भी ट्राई, उन्होंने बताया नहीं है वो भी कमेंट्स बॉक्स में। अगर किसी का कुछ भी हो जाता है, जॉब मिल जाती है या कुछ भी इस तरह से हो जाता है मेरी वीडियो देख के, तो वो लाजमी मुझे जो है जो इन्फॉर्म किया करें। ज़्यादा कुछ नहीं होता, उससे मोटिवेशन मिलती है और आपको पता चलता है कि आप लोगों को एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। मेरी तरजीह होती है कि मैं वीडियोस वो लेके आऊँ, कंटेंट वो लेके आऊँ जो किसी की हेल्प हो सके, ठीक है। और चले स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो में बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे इंस्टा पे कि हम कौन सा ऐसा बिज़नेस है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और दुबई के अंदर हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा बिज़नेस है कि जो कि हम कर सकते हैं, और ये है कि उस बिज़नेस के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हों, ठीक है। अभी तक 3 साल के जो मैंने टाइम यहाँ पे गुजारा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है चलने वाला बिज़नेस है वो है प्रॉपर्टी का, ठीक है, रियल एस्टेट का। अगर आप कोई भी पोर्शन जो है ले लेते हैं उसको मतलब सालाना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो वो बिज़नेस आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देता है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग स्पेशली दुबई के अंदर ये बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं नई आई थी तो मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मुझे पता चला कि इस बिज़नेस के अंदर कितना प्रॉफिट है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि हॉस्टल्स वगैरह और पार्टीशन बेड स्पेस की, आपको पता है कि टूरिस्ट प्लेस हो गया या ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है जॉब से रेलिवेंट, या कोई भी जो है टूरिस्ट प्लेस होता है, तो वहाँ पे बेड स्पेस वगैरह हॉस्टल्स की कितनी ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है। और स्पेशली दुबई के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। अगर आप 2 BKH लेते हैं, यानी 2 रूम्स, एक हॉल और किचन वॉशरूम, उस पे ये है कि आप रेंट पे, अगर डिफरेंट स्टेट्स वाइज होता है, ठीक है, स्टेट वाइज मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो एक ऐसी बनाऊँ कि हर स्टेट को मैं एक सेपरेट से टारगेट करूँ कि वहाँ पे अभी रेंट क्या जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ अजमान का जो है रेंट डिफरेंट है, दुबई का जो है डिफरेंट है, बट ये है कि दुबई के अंदर मैंने सुना है कि जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा दे जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बेड स्पेस होती है काफ़ी महंगी। अगर एक बेड स्पेस यहाँ पे 500 दिरहम की मिल रही है, तो वहाँ पे आपको हो सकता है 1200 दिरहम में भी मिल सके, ठीक है। लेकिन आपके एरिया पे डिपेंड करता है, आप बेड स्पेस जितनी जो है मेट्रो के पास होगी उतना ही आपको प्रॉफिट दे सकती है वो, ठीक है। इसके अलावा आपको बेड स्पेस के अंदर जो एसेट्स चाहिए होते हैं वो क्या चाहिए होते हैं, जैसे कि हॉस्टल्स वगैरह में होते हैं, बेड होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है। और उसके आपको मतलब अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या जो है उसके लिए एसेट्स चाहिए होंगे, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जो है टोटल बजट की समझ आ सके कि टोटल हमारे जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर हम क्या चीज़ जो है गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि 2 BKH लेते हैं, क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा होती है, 2 रूम्स होते हैं, हॉल होता है, किचन होता है। इसमें होता है कि किचन एक ही होता है, डिफरेंट वो मतलब इस सेपरेट से 2 या इस तरह नहीं, बट वॉशरूम किसी में अटैच होते हैं
किसी में ये होता है कि एक तो बाहर के वॉशरूम होता है और एक अटैच होता है, ठीक है। जो अटैच वॉशरूम वाला जो रूम होता है वो अगर बेड स्पेस पे दिया जाता है तो उसका रेंट ज़्यादा होता है बनिस्बत जो कि वॉशरूम बाहर है, ठीक है। अटैच वॉशरूम का बाहर है, उसमें डिफरेंट बेड स्पेस पे डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितनी है। ज़्यादातर मैंने देखा कि 4 जो है एक रूम के अंदर 4 बेड जो है वो लोग लगाते हैं, ठीक है। और उसमें ये है कि डंपर बेड होते हैं यहाँ पे, जो ऊपर नीचे होते हैं, एक मतलब 2 पोर्शन जो बेड होते हैं उसका किराया थोड़ा सा रेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। बट उसमें इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसमें ये है कि आपको सम टाइम यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें होती है कि एक कंजस्टेड सी जगह और वहाँ पे आग लग जाने के खदशा बहुत होते हैं। मैं एक बिजनेसमैन को ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि जो इन्वेस्ट करना चाहता है कि ये, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पोर्शन में कोई इस तरह का मसला होगा फायर वगैरह से रेलिवेंट, तो वो लॉस में होगा, क्योंकि आप फिर उसमें जो है आपका ज़ाहिर है रेंट आउट तो नहीं होगा, क्योंकि फिर वो कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है। हाँ, इसमें एक ये पॉइंट भी होता है कि अगर गवर्नमेंट की बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के लोकल बंदे की है, तो उसमें आपको ये है कि इतना ज़्यादा नहीं होता। बट ये है कि अगर लोकल बंदे की, इंडियंस फॉरनर में से किसी की होती है, ठीक है, तो फिर आपको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स डिपेंड ऑन जो है बल्दिया कि जब परमिशन देगी तब ही आपका ये सारा काम होगा। तो इसलिए जो है ज़्यादातर इसके अंदर फिर फ्रिज दी जाती है। फ्रिज में ये होता है कि वन टाइम किसी बेड स्पेस पे मैंने देखा कि एक होती है, किसी में 2 होती है, डिपेंड ऑन वहाँ पे रहने वाले जितने पुराने लोग हैं, फिर वो ज़ाहिर सी बात है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें, हाँ, इसमें ऑटोमेटिक मशीन भी होती है, ठीक है। इसमें एक फ्रिज हो गई, ऑटोमेटिक मशीन एक ही होती है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है AC वगैरह लगे होते हैं यहाँ पे। आपको पता है कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं कि रेंट के साथ ही AC का होता है कि आप जितना मर्ज़ी यूज़ करते हो वो रेंट में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मेंटेनेंस वगैरह भी इसके रेंट के अंदर ही इंक्लूड होती है। इसलिए आप अगर रियल एस्टेट से रेलिवेंट बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ट्राई करें कि जो AC रेंट में इंक्लूड है वो वाली करें, क्योंकि उसमें अगर आपके जो कस्टमर हैं, ठीक है, वो जितना भी AC इस्तेमाल करेंगे उसमें बिल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो रेंट के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। इसमें लिए ज़्यादातर ये भी होता है इसमें। इसके अलावा सिलेंडर होता है, ठीक है। सिलेंडर ये होता है कि डिपेंड ऑन यूज़, ज़ाहिर सी बात है हर बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा होता है। उसमें यह होता है कि ज़्यादातर लोग जॉब्स वालों को हायर करते हैं क्योंकि उनका सिलेंडर का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। सिलेंडर अगर यहाँ पे करवाते हैं तो तकरीबन 20 लीटर वाला जो होता है वो तकरीबन चल जाता है 3 से 4 महीने, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। यहाँ पे कुछ लोग जो है होम बेस पे कुक करते हैं, कुछ जो है ख़ुद बाहर से ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तानी मैंने ज़्यादा ऑब्ज़र्व की ये चीज़ें कि वो कुक जो है वो हॉस्टल्स के अंदर ही करते हैं, बट ये कि इंडियन जो ज़्यादातर ऑर्डर बाहर से कर लेते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड ऑन सैलरीज होता है, डिपेंड ऑन सर्वाइवल होता है, डिपेंड ऑन बजट होता है ये चीज़ें। तो ये तो आप अपने एंड से होता है कि आप अपने किसी भी कंट्री में बजट को किस तरह कंट्रोल। बट ये कि मुझे ये जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा पसंद है रियल एस्टेट का, और ये पार्टीशन का, बेड स्पेस का, इसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पर बजट करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपकी बेड स्पेस का ये होता है कि आपकी बेड स्पेस चढ़नी ही चढ़नी है, ठीक है। और ये है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में टूरिस्ट आते हैं, इसके अलावा जॉब के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। और अगर आपकी बेड स्पेस मेट्रो के पास है तो आपका रेंट और ज़्यादा हाई भी जा सकता है, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं वो तरजीह देती हैं कि हम बेड स्पेस पे अगर रहें तो उनसे आप एक अच्छा रेंट ले सकते हो, उनको ऑब्जेक्शन नहीं होता इसी क्योंकि मेट्रो पास होती है। अब हम बात करेंगे कि तकरीबन इसके अंदर आपके पास कितना बजट होना चाहिए कि आप जो है ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखें, इसके लिए जो है आपको किसी भी ट्रेडिंग लाइसेंस वगैरह से या वो लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपके पास यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आप जो है कोई भी घर जो है वो करके, ठीक है, रेंट पे लेके, और यहाँ पे जो रेंट का हिसाब होता है वो सालाना होता है, आपको बैंक के चेक देने पड़ते हैं, मंथली वो खुद ब खुद जो है वो मतलब कटता रहता है रेंट उसमें से, ठीक है। इस तरह नहीं है कि हर मंथली आप बाय कैश दे रहे होते हो, इस तरह नहीं
नहीं होता, ठीक है। सालाना आपको चेक देने पड़ते हैं, ठीक है, पूरे आपको तो कोई 12 महीने के चेक देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका टोटल इसमें ट्रेडिंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। आप इस तरह से है कि जिसके पास रेजिडेंस वीज़ा उसके नाम पे भी फ़्लैट लेके इसको रेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बजट है, अगर आप 2 BKH दुबई के अंदर लेते हैं तो ठीक है 36,000 के करीब आप 36,000 के करीब दिरहम के करीब आपको जो है वो मिल जाता है, तकरीबन मंथली 3,000 के करीब बनता है, ठीक है। आप उसके अंदर जितनी बेड स्पेस बनाना चाहते हैं अपने प्रॉफिट के कि आपको कितने रेंट पे और कितनी, ये है कि आपको इतना भी रेंट ना बताएं कि कोई आपसे ले ही ना, ठीक है, कि उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट निकल सकता है। ये सारी चीज़ें प्रॉफिट निकालने के बाद तकरीबन मैंने बहुत अच्छा अर्न करते हुए देखा है इस बिज़नेस से लोगों को, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को भी रखा हुआ है और साथ ये बिज़नेस कर रहे हैं और कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वीज़ा है, ठीक है, अपना, और उसकी बेस पे ये बिज़नेस कर रहे हैं। कुछ लोग ये है कि जैसे कि स्टूडियो लिया हुआ है, उसमें अपने साथ डिफरेंट लोगों को रखा हुआ है, ठीक है, उनसे रेंट ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा आपकी जॉब के साथ भी है कि आपको एक सेपरेट से खुद से रेजिडेंसी भी मिल जाती है, क्योंकि पार्टीशन पे रहना किसी की रेजिडेंस बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बिज़नेस मैं बहुत अच्छा सजेस्ट करती हूँ जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें तकरीबन आपका मैंने बताया कि एसेट्स वगैरह मिला के तकरीबन 40,000 या 45,000 दिरहम के करीब जो है ख़र्चा आ सकता है। बट ये है कि वो आपको, अगर आप घर बाय करते हैं, ठीक है, उसमें आपका ये है कि ये वन टाइम मनी आपके एसेट्स के लिए तो आपको उसी टाइम पे पैसे ज़ाहिर सी बात ज़रूरत होती है। बट ये है कि मंथली बेस पे आप अपने अकाउंट पे डिपॉज़िट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे रेंट आता जाएगा डिपॉज़िट वो करता जाएगा। ये वन टाइम आपको जो है वो ज़रूरत होती है, और जो एसेट्स होते हैं वो भी ज़ाहिर है वन टाइम बेड लेंगे, वॉशिंग मशीन होगी, फ्रिज होगा, वो भी वन टाइम होगा, बार बार नहीं होगा। सिलेंडर आपको जो है 3 मंथ 4 मंथ आपके डिपेंड करता है यूज़ करने वालों पे कि कितना यूज़ करते हैं। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।